Hello students, my name is Anant और today we are discussing about the accounting principles। दो important accounting principles को आज हम अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं कि दो बहुत ही important accounting principle है। नंबर वन इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एंड अनदर इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट। बच्चों मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? मनी मेजरमेंट आप इसमें देख रहे होगे, मनी इन्वॉल्व है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एवरी ट्रांजेक्शन and events that are measured in terms of money are recorded in the books. Only those transactions which can be measured in terms of money are recorded here. It means जो ट्रांजेक्शन को पैसे में मेजर कर सकते हो, जिस ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को आप पैसे में नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। इट मीन्स अगर कोई ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। You have to record only those transactions which can be measured in terms of money। बच्चों जिसको मेजर्ड कर सकते हो आप मनी में, सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन को आप बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। इसका मतलब जो ट्रांजेक्शन मनी में मेजर नहीं होगा वो रिकॉर्ड नहीं होगा सर। तो ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जो इंपॉर्टेंट तो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन वो मनी में मेजर ना होने की वजह से हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि बात करें हम ह्यूमन रिसोर्स की, आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बिना ह्यूमन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकती। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज को आप कहीं पे भी आप देखोगे बुक्स के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज को आप मेजर नहीं कर सकते हो मनी में। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मिस्टर राम काम कर रहा है और राम इज वेरी हार्ड वर्किंग, राम इज ऑनेस्ट और हमेशा अपने काम के लिए वो तत्पर रहता है, ज्यादा मेहनत करता है, दूसरों से ज्यादा मेहनत करके काम करता है। लेकिन हम राम की ऑनेस्टी को और राम की हार्ड वर्किंग को पैसे में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आया कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? सर वही ट्रांजेक्शन जिसको पैसे में नापा जा सकता है उसी को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। ये कौन बोलता है? ये प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सबसे पहला जो प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, वो ये बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। जो ट्रांजेक्शन मनी में मेजर होंगे वही रिकॉर्ड होंगे। जो ट्रांजेक्शन को आप पैसे में मेजर नहीं कर सकते, मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने आपको बताया ह्यूमन रिसोर्सेस, राम बहुत हार्ड वर्कर है, हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, लेकिन हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो मनी में मेजर नहीं होगा। मुझे लगा आपको ये तो बहुत ही इजीली समझ में आ गया सर, ये तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अब एक दूसरा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बच्चों, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइजेज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड। हर ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइफ है एक छोटे पीरियड में तोड़ी होती है। जैसे लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइजेज इज ब्रोकन इनटू अ स्मॉलर पीरियड सो दैट परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट द रेगुलर इंटरवल्स। बच्चों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसका एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। क्यों अकाउंटिंग पीरियड बनाना क्यों जरूरी है? क्यों अकाउंटिंग पीरियड है सर? हम तो काम करते रहेंगे, सालों साल करते रहेंगे, सालों साल करते रहेंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन आपको पता है जब तक हम कोई पीरियड को डिफाइन नहीं करेंगे, किसी पीरियड को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो हम कैसे मेजर कर पाएंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुल क्या है? जैसे कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई डायरेक्टर है, ओनर है, वो चाहता है कि भैया मुझे बताओ इस साल मेरे का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो सर एक पर्टिकुलर पीरियड डिफाइन होगा तभी तो वो बता पाओगे कि सर इस साल का इस पीरियड का ये आपका प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये खर्चा है। तो आपने क्या देखा? एक इंटरवल देखा आपने। इंटरवल क्या देखा आपने? पीरियड देखा। और जनरली ये पीरियड कितने का होता है? 12 महीने का होता है। और आप जैसे फाइनेंशियल ईयर की बात करोगे तो फाइनेंशियल ईयर में आपका जो पीरियड स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को कंप्लीट होता है। तो बच्चों आपका जनरली आपको उस पीरियड को देखोगे तो ये पीरियड आपका 12 मंथ का ये पीरियड होता है, जिसमें इंटरवल में ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के हिसाब से 12 मंथ का पीरियड डिफाइन कर दिया गया है। और दोस्तों आप अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का लॉजिक क्या है, इसका मोटिव क्या है, ये क्या बताता है? ये यही बताता है कि एक पीरियड डिफाइन होना जरूरी है ताकि हम उस पीरियड के हिसाब से अपने खर्चों को, अपने इनकम को, अपनी प्रॉफिट को एनालाइज कर सकें और जिसको भी बताना है तो हम उसको
उसके हिसाब से बता पाए। और दोस्तों एक तरीके से स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी है। सर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट की कंप्लायंसेस जैसे जीएसटी भरना है, टीडीएस भरना है, इनकम टैक्स भरना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबमिशन करना, आईटीआर फाइल करनी है। सर उसका भी एक पीरियड है। अगर ये पीरियड डिफाइन नहीं होता तो बच्चों बताओ, कोई आईटीआर कभी भर रहा होता, कोई इनकम टैक्स कभी भर रहा होता, कोई टीडीएस कभी जमा कराएगा, कोई जीएसटी कभी जमा कराएगा। इसीलिए हमने क्या बना दिया है, एक अकाउंटिंग पीरियड की भैया ये जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है 12 महीने का, इस 12 महीने की सभी को इस ड्यू डेट पे टीडीएस जमा कराना है, इस ड्यू डेट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी है, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, आपको हर महीने जीएसटी फाइल करनी है, या जो भी चीजें एक पीरियड डिफाइन कर दिया गया है 12 मंथ का। सपोज करो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर जो है अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च को कंप्लीट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इस पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप ट्रांजेक्शन को इसी पीरियड में डिफाइन करोगे। और अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो इसके बियॉन्ड जा रहा है तो इस पीरियड में नहीं आएगा, क्योंकि जो भी हमें स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कोई भी है तो हम इस 12 मंथ का ही फाइल करेंगे। इसीलिए पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हर पीरियड को जनरली 12 मंथ में डिवाइड कर लिया जाता है, 12 मंथ के इंटरवल पे बनाया गया, ताकि हम अपने स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को और अपने ओनर्स को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको सही तरीके से हम प्रोवाइड कर पाए। तो ये हमारे दो छोटे से अकाउंटिंग प्रिंसिपल थे, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। सब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हो। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 की अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये खर्चा और ये इनकम 24-25 से ही रिलेट करता है कि नहीं करता है। क्या ये 25-26 का तो नहीं है? या आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 की अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि आपके जो ट्रांजेक्शन्स है वो 25-26 के पीरियड में ही फॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हम यहीं पे अपनी वीडियो को विराम देते हैं और इसके अलावा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम इसी तरीके की वीडियो आपके साथ टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहे। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिए कि अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके की कोई चीज जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको लाइव में आके उसको सारे कमेंट्स का आंसर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।